दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है बच्चों जो इम्पॉसिबल हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप उसे इत्तेफाक और चमत्कार से भी कर सकते हो। इत्तेफाक और चमत्कार करने की पावर सिर्फ एक के पास ही है, गॉड, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। उसी ने ही बनाना है, उसी ने ही चलाना है और उसी ने ही तोड़ देना है। तो इसलिए हमें जो रियल फ्रेंड है उसे गॉड को ही अपना लेना चाहिए, और जो काम आपको लगे कि इम्पॉसिबल है गॉड को फ्रेंड बनाइए, वो पॉसिबल करेगा। 22 नंबर सम में बोला है कि 3 की पावर 2n+2 -8n-9 की जो वैल्यू है वो हमेशा ही डिविजिबल है 8 के साथ। तो गिवन इक्वेशन को Pn लेट करने के बाद स्टेप 1 में क्या करते हैं, n = 1 फिल करके चेक करते हैं। जब आप n को 1 फिल करते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 की पावर 4 -8 -9, इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास बनने वाला है 64, जो कि 8 के साथ डिविजिबल है। तो मतलब Pn बी द ट्रू फॉर n = 1, वो बात आपने लाइन लिख लेनी है जो हम इतने सम से लिखते आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में n = k फिल करते हैं, साथ साथ मेंशन करते हैं k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर फिर आएगा 3 की पावर 2k+2, उसके बाद -8k -9 = डिविजिबल बाय 8। अब अगर ये डिविजिबल बाय 8 है, इसको मैथमेटिक में 8m लिख सकते हैं, और m क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। मतलब n की जगह पर आप कुछ भी भर लो, वो हमेशा डिविजिबल और मल्टीपल बाय 8 ही रहने वाला है। तो इसलिए मैंने ये मान के चलो, ये इंग्लिश वाला था, उसमें मैथ में ऐसे लिख लिया। इधर 3 की पावर 2k+2 -8k -9 जो है वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि डिविजिबल बाय 8 है इसलिए मैंने = 8m लिखा है। यहाँ से मैं 3 की पावर 2k+2 की वैल्यू निकालता हूँ, ये आएगा 8m प्लस का 8k प्लस का 9, आगे चल के काम आएगा इसलिए निकाला है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या फिल करते हैं कि अगर n हमारा k को बिलोंग करता है तो n हमारा k+1 को भी बिलोंग करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमने क्या करना है, k+1। यहाँ पर k+1 फिल करोगे और यहाँ पर k+1 फिल करोगे, ठीक है। 3 की पावर 2k+1+2 -8n, n की जगह पर k+1 माइनस का 9, ऐसा हो गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर कुछ करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2k+2+2 ऐसा, -8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनेगा -8k -8 -9। सो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बनेगा -17। तो यहीं पर लिख देते हैं -17। अब यहाँ पर क्लास छोटी वाला टॉपिक यूज़ करते हैं कि x की पावर a हो प्लस b हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको मैं a लटकूँ और इसको b लटकूँ तो ये फिर बनेगा 3 की पावर 2k+2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस का 8k माइनस का 17। अब यहाँ पर स्टेप 2 को हमने इस्तेमाल करना होता है कैसे भी करके। स्टेप 3 में हमने ऐसे ही करना है ना कि स्टेप 2 को कैसे भी कैसे करके इस्तेमाल करना है। और ये 3 की पावर 2k+2 की वैल्यू आपने स्टेप 2 से निकाल ली थी, ये देखो है ना। तो यहाँ पर हम क्या है, ये वैल्यू लिख देंगे 8m + 8k + 9। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं 8m + 8k माइनस का 9 था या प्लस का 9 था, 1 मिनट चेक करते हैं। हाँ प्लस का 9 है, फिर गलती हो जाती है, प्लस का 9। और इसके बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है 3 स्क्वायर, तो मतलब 9 बनने वाला है, तो -8k माइनस का 17। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास बनेगा 72m + 72k + 81 -8k माइनस का 17। अब ये 72k और 8k कितने बनने वाला है, 64k। तो ये बन जाएगा 72m + 64k, इनको भी माइनस कर लो तो ये बनने वाला है प्लस का
64। अब क्या ये डिविजिबल बाय 8 है? अगर हम इससे 8 को कॉमन निकाल दें, 8 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर आएगा 9m प्लस 8k प्लस का 8। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये 8 के साथ डिविजिबल है। सो इफ़ Pn be the true then पी के प्लस 1, यहाँ पर k है, यहाँ पर k है, तो पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ठीक है, गिनती के 2 सम बचे हैं, वो भी ऐसे ही हैं जैसे पहले हैं। गिवन इक्वेशन को Pn लेट करने के बाद स्टेप फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 फिल करके चेक करना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है। 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ हमेशा ही 27 है। तो n इज इक्वल टू 1 फिल करके चेक करते हैं। जब आप 1 फिल करोगे तो आएगा 41 माइनस 14 इज इक्वल टू 27। तो ये देखो, ये 27 इसका मल्टीपल ही है ना, मतलब मल्टीपल ही है इसका। ओके, उसके बाद ये तो बात होगी कि ये ट्रू है, तो आपने लिख लेना है Pn बी द ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप 2 में n इज इक्वल टू k है और k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो 41k माइनस 14k इज इक्वल टू, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 27 है, तो 27m लिख देंगे। m क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। मतलब यहाँ पर m की जगह पर कुछ भी फिल कर लो, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 27 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम 41k की वैल्यू फिल कर निकाल लेंगे, आगे चलकर काम आएगी। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 41k की वैल्यू हमने निकाल ली, स्टेप 3 में जाके इसे इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 3 में क्या लिखते हैं कि अगर ये n जो k के लिए वैलिड है तो वो k प्लस 1 के लिए भी वैलिड होना चाहिए, n k प्लस 1 के लिए भी वैलिड होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, 41 की पावर k प्लस 1, उसके बाद माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 27, मल्टीपल ऑफ 27 हो जाएगा। ये जो 41 की पावर k प्लस 1 है, इसको अलग अलग लिख लो। 41 की पावर k डॉट 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे स्टेप 2 इस्तेमाल में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो क्या है, 27m प्लस 14k इसकी जो वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 41 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 27 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 27। अब इस 41 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 27m मल्टीप्लाई 41 प्लस 14 की पावर k मल्टीप्लाई 41 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 है, इसको भी अलग अलग लिख लो। 14 की पावर k एक बार और 14 एक बार मल्टीप्लाई डालकर, है ना, एक बार हो गया, इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 27। अब इनमें से 14 की पावर k को कॉमन निकाल लो, तो बनेगा 27m मल्टीप्लाई 41 प्लस 14 की पावर k कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है, और अंदर क्या बचने वाला है, 41 माइनस 14 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 27। अब इसको माइनस किया, ये बना 27 और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 14 की पावर k प्लस आगे क्या पड़ रहा है, 27m मल्टीप्लाई 41। अब यहाँ से 27 कॉमन निकाल लो, बीच में क्या बचने वाला है, 41m प्लस 14 की पावर k इज इक्वल टू, देख रहे हो कि मल्टीपल ऑफ क्या बन रहा है, 27। अब ये चेक कर सकते हो, ये मल्टीपल ही बन रहा है ना, मल्टीपल ही हो रहा है, 27 का ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो हैंस प्रूव्ड। ये लिखने के बाद लास्ट पे वो लाइन लिखनी होती है, क्या, Pn be the true for k and it is
आल्सो ट्रू फॉर के प्लस 1। ठीक है, एक्सरसाइज के लास्ट हम पर पहुंच चुके हैं। इसमें इनइक्वालिटी का साइन आ गया, अब इक्वल टू का साइन नहीं आया। ये 18 नंबर सम जैसा है, तो गिवन इक्वेशन को पी एन लेट करना है। पी एन लेट करने के बाद दिस वन स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, एन इज इक्वल टू 1 फिल करना है स्टेप फर्स्ट में। इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाली जो चीज़ है वो हमेशा ही लेस आएगी इस चीज़ के एन की वैल्यू आप कुछ भी भर लो, है ना। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो पहले एन इज इक्वल टू 1 फिल कर लें। जब आप 1 फिल करोगे ये क्या आएगा, 9 लेस देन 16। तो ये देखो प्रूफ ही है, 9 हमेशा छोटा ही होता है 16 से, तो पहली बात तो होगी ट्रू। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू के फिल करते हैं, साथ साथ मेंशन करते हैं के बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो ये बनेगा 2k प्लस 7। ठीक है, क्या है, लेस देन है k प्लस 3 की स्केयर के। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, n इज इक्वल टू के प्लस 1 फिल करते हैं। n इज इक्वल टू के प्लस 1 फिल करते हैं। तो करो क्या आएगा, 2k प्लस 1 प्लस 7। ठीक है, लेस देन क्या चल रहा है, n प्लस 3 मतलब k प्लस 1 प्लस 3 की पावर 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये बनेगा 2k प्लस 2 प्लस 7। तो ये क्या बनने वाला है, 9 बनने वाला है ना। तो इसको यहीं पर 9 लिख लो। ठीक है, क्या है, लेस देन है, ये क्या बन गया हमारे पास k प्लस 4 की स्केयर इसके। ठीक है, अब देखो याद कीजिए 18 सम में क्या किया था, पीछे वाले जो सम थे उसमें तो हम प्रूव करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, जब डिविजिबल ऐसे था। अब इनइक्वालिटी में हम क्या करते थे, याद कीजिए इनइक्वालिटी का साइन जब आता था तो हम क्या करते थे, स्टेप 2 और स्टेप 3 को इक्वल लेकर आते थे। स्टेप 2 और स्टेप 3 को क्या करते थे, इक्वल लेकर आते थे। तो हम फिर क्या करते थे, स्टेप 2 को मॉडिफाई करके कैसे भी करके स्टेप 3 लेकर आते थे। ठीक है, अब देखो मुझे स्टेप 2 और स्टेप 3 को इक्वल लेकर आना है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 7 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 9 है। इसका मतलब ये है कि मुझे स्टेप 2 में क्या करना होगा, पहले 2 ऐड करना होगा, फिर ही मेरे पास 9 बनेगा, है ना। तो मैं स्टेप 2 को मॉडिफाई कर रहा हूँ, स्टेप 2 को मॉडिफाई कर रहा हूँ अब। तो एक बार स्टेप 2 दोबारा लिख लेते हैं, जो हमारे पास है क्या है, वो है हमारे पास 2k प्लस 7 लेस देन चल रहा है k प्लस 2 की स्केयर के, है ना, इसके लेस देन चल रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही है, 3 है यहाँ पे 3 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये स्टेप 3 है ना, ये स्टेप 3 है और ये स्टेप 2 है। मैंने स्टेप 2 को मॉडिफाई करके स्टेप 3 लेकर आना है, तो मुझे क्या है, पहले 2 ऐड करना होगा, फिर ही मेरे पास 9 बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं 2 को ऐड किया, इधर ऐसा हो गया, और फिर इधर क्या हुआ, k प्लस 3 स्केयर प्लस का 2 ऐसे हो गया, है ना। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, ये बनेगा 2k प्लस 9 लेस देन a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab प्लस का 2, है ना। इसको ऐड कर लिया, ये बन गया 11। तो ये हमारे पास क्या बने, 2k प्लस 9 लेस देन k स्केयर प्लस 6k प्लस का 11। अब देखो, अब इसके फैक्टर ना बना लेना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर ना बना लेना। क्यों, देखो क्योंकि इसके फैक्टर आपके इजी नहीं बनने वाले। अब यहाँ पर देखो स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में ये बात है कि 2k प्लस 9 की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, k प्लस 4 की स्केयर के। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये ऐसा बनेगा 2k प्लस 9 लेस देन a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो आप इसमें k की वैल्यू फिल करके देखो, जब आप इसमें k की वैल्यू फिल करके देखोगे वो ऑलवेज छोटी ही आएगी इस चीज़ के, वो ऑलवेज क्या है, छोटी ही आएगी इस चीज़ के। तो इसका मतलब ये सीरीज़ कुछ इस तरह बनी, 2k प्लस 9 की वैल्यू छोटी चल रही है, पहला ये वाला लिखेंगे, k स्केयर प्लस 16 प्लस 8k, k स्केयर प्लस 16k प्लस 8k। उसके बाद ये दोनों लेस चल रही हैं इस चीज़ के, k स्केयर प्लस
6k प्लस का 11। जब आप इसको ऐसा लिख दोगे तो अब मान के चलो ये आपका कुछ ऐसे है, ये 2 लेस देन 4 लेस देन 6 ऐसे है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 लेस देन 6। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि 2 छोटा ही चलने वाला है। तो आप इस तरह से इसको क्या लिख सकते हो, 2k प्लस 9 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस का 11। तो यही बात आपने प्रूफ करनी थी। आप चेक कर सकते हो, स्टेप 2 से आपने क्या बना लिया, स्टेप 3 बना लिया। तो आप लिखना है हैंस, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड उसके बाद लास्ट लाइन, Pn be the true for, Pn be the true for k and it is also true for k प्लस 1। एक्सरसाइज और यूनिट कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।